तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल की तरफ से ऐसे ट्विस्ट देखने को मिला है 2021 के अंदर जो हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करे थे। मार्वल ने उसको हमें एक मूवी के फॉर्म में या डिज्नी प्लस के शो के फॉर्म में दिया, पर वो ट्विस्ट इतना ज़्यादा भयंकर ट्विस्ट है कि आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी तक छोड़ गया है। तो हम वो सारा ट्विस्ट 2021 में जो मार्वल ने दिया है कंटेंट हमें, वो आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ना हमेशा आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुपर हीरो। आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट ट्विस्ट जो हमारे मार्वल ने दिया है 2021 के अंदर। तो बिना किसी को भी अंधेरे में डाले हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2021 में हमारा पैंडेमिक देखने को मिला था। पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी। हम सबको समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें, और कोई भी मूवी रिलीज करने की सोच भी नहीं रहा था क्योंकि सारे थिएटर हॉल्स बंद थे। और जो मूवी रिलीज हो रही थी OTT पे रिलीज हो रही थी, जो अच्छा खासा बजट में कमा नहीं पा रही थी। और जो डायरेक्टर ने ज़्यादा पैसा लगाया है, जो हाई बजट मूवी है जिसकी मार्वल की सारी होती है, उसको OTT पे रिलीज करना ये बहुत बड़ा डिसीजन था। बट जैसे तैसे मार्वल ने करा। जो मार्वल के शोज थे वो सारे स्टॉप हो गए थे पेंडेमिक की तरफ से, पर पेंडेमिक में जैसे तैसे मार्वल स्टूडियो ने शूट करवा के हमारे लिए फैंस के लिए 2021 के अंदर वांडा विजन दी। फिर धड़ल्ले से मूवी सीरीज पूरे साल भर दी है मार्वल ने हमें। और मार्वल के कंटेंट में ऐसा हुई ना कि ट्विस्ट ना हो। जो मार्वल ट्रेलर में दिखाता है ये स्टोरी जो हमें लगता है वो कभी होता नहीं है। जैसे कि वांडा विजन में से मफिस्टो कितनी बार हिंट दिया गया था पर कहीं पे भी मफिस्टो का नाम नहीं था। बट उसी तरह से हमारे कोई और ट्विस्ट थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे ट्विस्ट थे। तो उसी के साथ ट्विस्ट नंबर 1 हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था वांडा विजन TV शो, और उसके अंदर हमें लग रहा था कि उसके अंदर मेन विलन मफिस्टो होने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने कुछ एपिसोड तक कभी भी गैस नहीं करा था कि एगेथा हार्कनेस विलन हो सकती है, बट एट द एंड वही विलन बनी थी पूरी सीरीज की। और इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला था। और जो इसका गाना था एगेथा हार्कनेस पर, वो बहुत अच्छा। उसके लिए इस सीरीज ने एमी भी जीता था, आउटस्टैंडिंग ओरिजिनल म्यूजिक। ट्विस्ट नंबर 2 ट्विस्ट में हमें देखने को मिलता है जो क्विक सिल्वर हमें देखने को मिला था वांडा विजन में से। हम जो सोच रहे थे कि ये क्विक सिल्वर एक्समैन से आया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जस्ट एक नॉर्मल पर्सन था जो वहाँ पे रहता था, पर शक्ल बहुत सेम थी। तो एक ही सबसे बड़ा ट्विस्ट था फैंस का, जिस सारे फैंसों के हार्ट टूट गए थे जिन्होंने वांडा विजन देखा था। ट्विस्ट नंबर 3 हमें देखने को मिलता है दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर में से ऐसा ट्विस्ट जो हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा था। जब हमें पता चला कि शैरन कार्टर पावर ब्रोकर है, तो हमें भी यकीन करने में बहुत मुश्किल हुई थी कि शैरन कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो अच्छे के साथ थी और वो कैप्टन अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी सिविल वॉर में। तो ऐसा कैसे हो गया। बट ट्रुथ यही है, इस शो की विलन हमारी शैरन कार्टर थी। ट्विस्ट नंबर 4 हमें देखने को मिलता है लोकी सीरीज के एंड में ऐसा ट्विस्ट जो हमने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा था। सीधा इंट्रोडक्शन ही हू रिमेन का, जो ऑल्टरनेटली या इनडायरेक्टली उसका कोई एक ऑल्टरनेटिव वर्जन कैंग द कॉन्करर है जो सबसे विलन। यहाँ पे ही हू रिमेन का काम था मल्टीवर्स को क्रिएट नहीं होने देना और बहुत सारे चीज़ को प्रोटेक्ट करना। बट इनडायरेक्टली लोकी और सिल्वी ने ह्यू रिमेन को मार के मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मार्वल के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया था। और वही हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। ट्विस्ट नंबर 5 हमें देखने को मिलता है ब्लेड का कैमियो इटर्नल्स के अंदर। हमको पता था कि ब्लेड दिखने वाला है जल्द से जल्द मार्वल के अंदर, बट इतना जल्दी कि डायरेक्ट कैमियो एंड क्रेडिट सीन में इटर्नल्स के, ये फैंस ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा था। इवन जब मैंने देखा तो मेरे को समझ नहीं आता इतनी जल्दी आ गया ब्लेड। स्टार्टिंग में एंड क्रेडिट सीन में भी तो समझने में दिक्कत थी, बट एट द एंड समझ आ गई ब्लेड है। ट्विस्ट नंबर 6 हमें देखने को मिलता है इटर्नल्स मूवी के अंदर। इटर्नल्स जो आए हैं अर्थ पर, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए या अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें कितना सच और कितना झूठ है। उन्हें लगता था वो गॉड है और वो लोगों की मदद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली वो जो समझ रहे थे वो बिल्कुल नहीं था। जैसा उनका सोचना था उससे वो बिल्कुल चीज़ अलग थी।
वो तरह से एक ह्यूमन की खेती कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इनडायरेक्टली उन्हीं की सिविलाइजेशन को ख़त्म करके इटर्नल्स जन्म लेंगे। तो ये ट्रूथ समझ सुनने के बाद तो इटर्नल्स अपने आप की एग्जिस्टेंस में ही भरोसा करना छोड़ दिए थे। ट्विस्ट नंबर 7 हमें देखने को मिलता है ब्लैक विडो मूवी से। ऐसा ट्विस्ट जो हमें भी देखने के बाद बहुत औसम लगा था। जब हम देखते हैं नताशा और मर्लिना बिट्रे कर देते हैं पूरे ब्लैक विडो को और इनडायरेक्टली रेड रूम पे जब जाते हैं तब हमें देखने को मिलता है जो रियली में उसकी मर्लिना मॉम जो ड्राइव कर रही थी वो नहीं होती है, वो नताशा रहती है, रेड रूम पे लेके जाती है। और इससे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि रेड रूम कहीं पे भी अर्थ के अंदर नहीं था, ये स्काई में था। दैट्स वाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जल्दी रेड रूम को कैप्चर नहीं कर पा रही थी। ट्विस्ट नंबर 8 हमें देखने को मिलता है सैंची के जब फादर मर जाते हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि उनकी गद्दी अब एक तरह से खाली चली जाएगी और सैंची और उसके परिवार एक नॉर्मल लाइफ बिताएंगे और ये जो सारा गुंडों वाला सीन है ये सारा हट जाएगा। पर इसका अपोजिट देखने को मिलता है हमें। इस मूवी के अंदर सैंची की सिस्टर उसके पापा का थ्रोन ले लेती है और वो सारा रूल करने लग जाती है सारे माफिया और इलीगल एक्टिविटीज को। ट्विस्ट नंबर 9 हमें देखने को मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी और इसके अंदर कैमियो डेयर डेविल का या हम कहें मैट मोर्डॉक। तो मार्वल ने कहीं ना कहीं हिंट कर दिया था कि हमें डेयरपूल देखने को मिल जाएगा एमसीयू के अंदर जल्दी ही, पर इतनी जल्दी और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर किसी ने भी फैन एक्सेप्ट नहीं करा था। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था हमारे लिए। वाओ, डेयरडेविल फाइनली एमसीयू में आ गया है। ट्विस्ट नंबर 10 हमें देखने को मिलता है होकाई टीवी सीरीज के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट जो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं करता। केट बिशप की मदर वो विलन के साथ काम कर रही होती है किंग पिन के साथ और हम सोचे थे जैक डुकेन ही विलन होगा और वो किंग पिन के साथ काम कर रहा है, बट बिल्कुल अपोजिट देखने को मिला था हमें इस सीरीज के अंदर। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, बट जो था अच्छा खासा ट्विस्ट था। ट्विस्ट नंबर 11 स्पाइडरमैन नो वे होम सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है 2021 की। ये ऑलरेडी $1 बिलियन का डॉलर मार्क क्रॉस कर चुकी है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। कई मूवी तो इसके आसपास आने में भी साल लग जाते हैं और ये अभी 1 महीना भी नहीं इसको लॉन्च हुआ और इसने अभी इतना कमा लिया। और दूसरी चीज़, इससे पहले इटर्नल्स मूवी लॉन्च हुई थी, उसने अभी तक $300 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा है और उधर स्पाइडरमैन नो वे होम ने $1 बिलियन का कर लिया है और अभी 1 महीना नहीं हुआ रिलीज का। तो ये मूवी आराम से टॉप पे पहुंच जाएगी। क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट देखने को मिले हैं और इतने अच्छे अच्छे कैमियो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, बट हम यहाँ पे सारे कवर नहीं करेंगे। इसमें से जो सबसे बेस्ट है हम वो कवर करेंगे और उसी में से सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है हमारी एंट्री एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर की। हम फैंस ने एक्सेप्ट तो कभी नहीं करा था कि ऐसा हो जाएगा और मार्वल इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर देगा इतनी पुरानी मूवी को कनेक्ट करके, ये बहुत बड़ी बात है और मार्वल ने हमारे फैंस के लिए ऐसा करके दिया है। अब हमारा काम है इस मूवी को बार बार देखना और इसमें से अच्छी अच्छी डिटेल निकाल के आपको देना, तो बिल्कुल देंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर आज हमने डिस्कस करा ट्विस्ट जो हमें देखने को मिले थे 2021 में मार्वल की एक शो में से। मैंने हर एक मूवी में से एक निकालने की कोशिश करी है और वो भी आपके लिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ एक कल नई वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नया दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।